नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा की आवाज न्यूज चैनल में। न्यू आगरा स्थित सहकारिता पर आधारित राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका सहकार संवाद का विमोचन हुआ। पत्रिका के प्रधान संपादक राकेश चंद्र शुक्ला ने बताया, यह पत्रिका पूरे भारतवर्ष में सहकारिता से जुड़े कार्यकर्ताओं, संस्थाओं एवं संगठनों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है तथा प्रत्येक राज्य में इसके ब्यूरो चीफ नियुक्त हैं। आगरा में सहकारिता पर आधारित राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका सहकार संवाद का विमोचन सहकार भारती आगरा मंडल के मंडल कार्यालय समृद्ध सागर अपार्टमेंट न्यू आगरा में गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार जी के चित्रों पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। पत्रिका के प्रधान संपादक राकेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि ये पत्रिका पूरे भारतवर्ष में सहकारिता से जुड़े कार्यकर्ताओं, संस्थाओं एवं संगठनों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है तथा प्रत्येक राज्य में इसके ब्यूरो चीफ नियुक्त हैं। आगरा में स्वदेशी जागरण मंच का एक स्वावलंबी भारत अभियान है। उसके जो है कर्ता धर्ता जो हमारे बरेली प्रांत के जो है प्रदेश मत्स्य प्रमुख है पूरे सहकार भारती उत्तर प्रदेश के, उनकी अगुवाई में सुशील जी भाई साहब की अगुवाई में प्रोफेसर वेद प्रकाश त्रिपाठी जी प्रतिष्ठित प्रमुख है सहकार भारती के, उन लोगों के तहत जो है और जितने लोग आए थे सबने स्वावलंबन की बात किया कि हम लोग कैसे इस अभियान के माध्यम से अपनी देसी तकनीकों पर कैसे पुनः अर्जित कर सकते हैं, जिससे कि हम जो है किसी पे आश्रित ना रहे। उसी के क्रम में आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए थे कि जो एक सहकार संवाद पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका है, इसका जो कि प्रकाशन लखनऊ से हो रहा है श्रीनिधि कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जिसके चेयरमैन राजेश शर्मा जी हैं। मैं उसका प्रधान संपादक राकेश शुक्ला, मुझे जिम्मेदारी दी गई है और हमारे जो संपादक मंडल है आगरा के ही जो है ब्रज संवाद के जो है प्रधान संपादक विजय गोयल जी भी इसके संपादक मंडल में है, आशीष वशिष्ठ जी, ओपी त्रिपाठी जी, तारकेश्वर मिश्रा जी सहित पूरे भारत के हर जगह जितने प्रांत है वहाँ पे ब्यूरो चीफ, और विदेश नेपाल में भी इसकी जो है शाखा बनाई गई है कि जो है इसका भी रहेगा। इसमें हमारा ये प्रयास है कि सहकारिता के जितने आयाम है, स्वावलंबन से लेकर प्रत्येक आयाम, प्रत्येक चीजें, करेंट अफेयर्स, जो लोग जो हर वर्ग के बच्चे से लेकर के एकदम जो अपने रिटायरमेंट है उनको भी लाभ मिल सके, ऐसा पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह जो है अभी यह इसका मात्र 500 रुपये में 2 साल के लिए इसकी जो है इसकी पर्टिकुलर इसमें हम 8 अंक जो है उनको देंगे, त्रैमासिक है। इसकी जो है कह लीजिए आप बहुत ही सस्ते में लोगों को सरल ज्ञान उपलब्ध कराएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आज के कार्यक्रम में जितने लोग आए सबको साधुवाद, और स्वावलंबन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। इसका हम आगे जो जितने कार्यक्रम होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमारा उत्तर प्रदेश का सहकार भारती का जो एक कार्यक्रम है 1 और 2 अप्रैल में जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, उसके बारे में प्रदेश की जो है उसके बारे में भी चर्चा किया गया है और वहाँ भी हम लोग जाएंगे। स्वावलंबन हम लोगों का पूरा साल भर चलता रहेगा और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम सारे लोग मिलकर के इस पर काम करें। ये पत्रिका श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ के सहयोग से प्रकाशित हो रही है। सहकारिता, स्वदेशी तथा स्वावलंबन से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि मात्र 500 रुपए की सहयोग राशि से यह पत्रिका 2 वर्ष तक नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। आगरा में ये सहकारी संवाद पुस्तिका का जो विमोचन हुआ है उसके लिए सर्वप्रथम मैं राकेश शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हमारे प्रधान संपादक जी हैं। और इस पुस्तिका के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र में एक जरूर अवश्य लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, एक कीर्तिमान स्थापित होगा। और जो विभिन्न प्रकार के केंद्र सरकार द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई गई हैं, तो प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर प्रदेश लेवल की और नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटियों को कैसे हम उनसे जुड़कर स्वावलंबन की ओर रोजगार सृजन कर सकते हैं और अपने देश को समृद्ध और विकसित कर सकते हैं। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने स्थानीय संसाधनों के बल पर रावण पर विजय प्राप्त कर यह संदेश दिया कि स्थानीयता ही स्वावलंबन का आधार है। गुरुकुल परंपरा का आइए सेवार्थ जाए स्वावलंबी का भाव आज भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की प्रेरणा देता है। आज सहकार संवाद में मेरा रहना हुआ और इस माध्यम से मैं स्वदेशी के लिए सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी लोग स्वदेशी अपनाएं और देश को मजबूत बनाएं।
वक्ताओं ने कहा कि सहकारिता एवं स्वावलंबन के माध्यम से ही देश सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकता है। बैठक में पत्रिका का विमोचन करते हुए 1 व 2 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई तथा सभी पदाधिकारियों से समय से उपस्थित होने का आग्रह किया गया। प्रोफेसर वेद प्रकाश त्रिपाठी ने पत्रिका के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पत्रिका समाज जीवन में सहकारिता की भावना को सुदृढ़ करने वाली अत्यंत उपयोगी कड़ी है। सहकार संवाद पत्रिका का विमोचन इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि अभी सहकारी क्षेत्र से, विशेष रूप से जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उनमें लोग अभी सहकारिता के क्षेत्र से, सहकारिता के उद्देश्यों से, सहकारी संस्थाओं के जो प्रभाव हो सकते हैं समाज पर, उसके विषय में बहुत अधिक ज्ञान नहीं रखते हैं। तो ये पत्रिका सहकारी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करेगी, जिससे लोगों में सहकारिता क्षेत्र के प्रति जागृति आएगी, लोग समझ पाएंगे कि सहकारिता क्या है और तद अनुसार सहकारी क्षेत्र के विकास में वो अपना योगदान दे सकेंगे। अभिनव कश्यप एवं राकेश चंद्र शुक्ला, विभाग संयोजक सहकार भारती आगरा मंडल ने सहकारिता, स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्वदेशी जागरण मंच, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर अमितेश अमित ने कहा कि प्रत्येक युवा को सरकारी या निजी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए स्वदेशी स्वावलंबी अभियान के माध्यम से युवाओं को उद्योग, सेवा एवं सहकारिता से जोड़कर उन्हें रोजगार युक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अवधेश उपाध्याय आज प्रथम बार सहकार समिति की मीटिंग में आया हूँ और आदरणीय राकेश शुक्ला साहब, प्रोफेसर वेद त्रिपाठी साहब और अभिनव कश्यप साहब, आरती शर्मा जी और डॉक्टर अमिता त्रिपाठी, ये सब यहाँ पहले से मौजूद रहे हैं और बहुत सारे हमारे जो महानुभाव यहाँ पहले से हैं। और इस बैठक में हमें जो इस मैगजीन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये जैसे इसका विमोचन हुआ है और आज हम सबके हाथों में ये मैगजीन आई है और इसके प्रथम पृष्ठ पे जो छप रहा है, ये देख रहे हैं ना, भारत टैक्सी, जिसकी हम कल्पना नहीं करते थे कि अभी तक हम रैपिडो ले रहे हैं या बाहर की और टैक्सियों को हम ले रहे हैं। अब मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे हमारी यहाँ की जो मुद्राएं हैं जो वो कमाती हैं वो विदेश में भेज देते हैं। तो हमारे लिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, सहकारिता बहुत ज़रूरी है। उसी श्रृंखला में ये जो भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है और इस मैगजीन के द्वारा, और ऐसे विविध चीज़ों का हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और नई नई चीज़ें देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि होगी और हम स्वावलंबी बनेंगे। और स्वावलंब की एक झलक पर नौछावर कुबेर का कोश आपने सुना ही होगा। हम सब मिलकर अपनी समिति बनाएं और आगे समितियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बने, यही इसका ध्येय है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करती हूँ और मैं शुक्ला जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और जो कोई भी काम करते हैं बिल्कुल लीक से हटकर और समाज उपयोगी। उन्हें वो ये चिंता नहीं है कि इसमें मेरा रेपुटेशन या मैं, उनके अंदर वो मैंने ये देखा अहम नहीं है। जबकि मैं बहुत छोटी हूँ उनसे, तब भी मुझे खुद फ़ोन किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं अपने लिए एक गर्व की बात भी समझती हूँ कि उन्होंने एक इस तरह का मुद्दा उठाया कि सहकारिता के एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, कहते ना वो साथ ही हाथ लगाना के एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो सहकारिता एक उसी का प्रमाण है कि सब लोग मिलजुल कर कार्य करें। अब जैसा कि हमारे जो वरिष्ठ मेरे पिता समान त्रिपाठी जी, प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने बताया कि जैसे कि जो हमारी जो प्राइवेट और जो क्या बोलते हैं सरकारी कंपनियां मिलजुल कर कार्य करती हैं, तो उसी क्षेत्र में जैसे भारत टैक्सी शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि अभी ये हमारी बस और शुरू हो रही है। ये कि बस का मालिक, मतलब जो गांव में जो बस चलती है जो शहर की सड़क तक छोड़ती है पूरा, वो उस तरीके की बस की सेवा परिवहन मंत्रालय भी हमारा कर रहा है कि बस का मालिक स्वयं रहेगा, स्वयं उसका वो जो मुनाफा होगा खुद अपने पास रखेगा। तो गवर्नमेंट हमारी इसमें आप देखिएगा वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमें क्या करना है कि अपनी जो स्वदेशी चीज है उनका प्रचार भी करना है। कि जैसे हम कहते हैं ना,
कोई हमारी सहेली साड़ी पहन के तूने ये कहाँ से खरीदी, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, कि मैं फला दुकान से खरीदी थी। तो वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमें टीवी पे विज्ञापन नहीं, सहेली ने बताया कहाँ से। अब जब खादी ग्रामोद्योग हो गया, हम लोग खादी के अगर कपड़े पहने, विशेषकर हम विदेशी चीजों का त्याग करके स्वदेशी फिर से, साइमन गो बैक आया था, अंग्रेजों की कपड़ों की होली जलाई थी, तो वो फिर से करना पड़ेगा हमें कि हमें अपने स्वदेशी को ही अपनाना है। इस अवसर पर प्रोफेसर वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख, सहकार भारती, डॉक्टर अमितेश अमित, क्षेत्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, श्री मनोज अग्रवाल, प्रांत संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच, श्री सुशील चौहान, प्रांत सह संयोजक, अभिनव कश्यप, प्रदेश मत्स्य प्रकोष्ठ प्रमुख, राकेश चंद्र शुक्ला, प्रधान संपादक, सहकार संवाद एवं विभाग संयोजक, सहकार भारती आगरा मंडल, प्रोफेसर अमिता त्रिपाठी, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, आरती शर्मा, पूनम सोलंकी, मुकेश सिंह जादौन, अवधेश उपाध्याय, अनिल अरोड़ा, देवेंद्र सिंह जादौन, रुद्र प्रताप सिंह, पीयूष गुप्ता, तारा सिंह, नम्रता वरियानी, राखी कुशवाहा, नैन्सी सैनी, अनीसा अग्रवाल, संदीप कश्यप सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।